साथियों, आज जो है एक खबर थी जो है जिसमें माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों की बैठक की और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है 2010 से 2020 तक के ओबीसी की कितनी भर्तियां हुई हैं, उस कितनी प्रगति पर हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने ब्यौरा मांगा है। और इसके लिए उन्होंने ओबीसी आरक्षण समीक्षा के लिए एक ओबीसी न्याय समिति का गठन किया है। साथियों, ये केवल और केवल आपको बहलाने फुसलाने और आपके मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आप खुद सोचो, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगभग 20,000 सीटें खा ली गई ओबीसी SC ST की, जिसमें कि 6800 सीट पहली बार में जारी भी कर दी गई थी ओबीसी की, लेकिन वो ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई। और अगर ये सरकार रह गई और केंद्र में मोदी जी की सरकार 2024 में रिपीट होती है, तो ये आप मान के चलिए कि 6800 कभी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और 6800 ये ज्वाइनिंग नहीं होगी तो इसके बाद जो अभी एक दो तीन लिस्ट और जारी होती, कुछ ओबीसी की, बाकी SC ST का भी जारी होना बाकी है, वो कभी नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल ये है कि अभी हाल में आप BSF की ASI स्टेनोग्राफर की भर्ती आई थी, वहाँ पे जो सीटों का ब्यौरा था मैं आपको बता दूं कि सामान्य की 321 सीट थी, EWS की सीट 420 थी। सामान्य की 321, EWS की 420, ओबीसी की 0 सीट। आपने सही सुना, ओबीसी की 0 सीट। तो साथियों, ये सरकार जो कहती है ओबीसी के मंत्रियों की गणना करती है, ओबीसी नेताओं गिनाती है, वो ऐसे ओबीसी नेताओं को चुनी है कि जब उन ओबीसी नेताओं के चारे की ज़रूरत होती है, यानी कि वोट की ज़रूरत होती है, तो आपके बीच में जाते हैं, बाकी वो लोग वहीं रहते हैं। ऐसे नेताओं को पहचानिए और इनका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करिए अगर अपने अधिकारों को चाहते हैं तो हम आपसे यही कहते हैं कि मेरा बस यही 2-3 सवाल है कि 6800 जो लिस्ट जारी हुई थी ओबीसी छात्रों की, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। दूसरा ये है कि जो उसमें और रिक्त सीटें अभी और होना है, वो जारी कब होगी, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। और तीसरा, सरकार जो है भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शी नीति कब अपनाएगी, क्योंकि सभी भर्ती प्रक्रियाएं में आप देखेंगे भ्रष्टाचार, पेपर आउट, सारी चीज़ें हो रही। तो ऐसे में आप आरक्षण, ओबीसी आरक्षण बना रहेगा तो क्या मिलेगा। दूसरी चीज़ साथियों, ये कहते हैं कि हम आरक्षण के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करेंगे। अरे पहले आप जाति जनगणना तो कराओ, बिना जाति जनगणना के आप कौन सा प्रतिनिधित्व करोगे, क्या जांच करो, कैसे करोगे, कोई डाटा है आपके पास। तो साथियों, और दूसरी आपने देखा होगा कि बीच बीच में मांग चलती रहती है कि 25-26 जातियाँ इनको SC में ST में शामिल किया जाए। हम कहते हैं साथियों, ओबीसी SC ST आप समान रख के क्या करेंगे जब भर्ती नहीं आएगी। सबसे सही तरीका यह है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के हिसाब से तब जांचा जाए कि किन जातियों के कितने लोगों को प्रतिनिधित्व मिल चुका है। और हम तो इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी, खास करके जो लिमिटेड बड़ी कंपनियां हैं जैसे अडानी समूह की, अंबानी की, टाटा की, बिरला की, ये सब जो कंपनियां हैं, इसमें भी देखा जाए कि आरक्षण के नियमों के तहत भर्ती हो। दूसरी चीज़ ये भी देखा जाए कि बैंकों का लोन सबसे ज़्यादा किस जाति के लोगों ने लिया है, ये भी देखा जाए। तभी सही से आप सामाजिक आर्थिक न्याय इस देश में लागू कर सकते हैं। साथियों, अगर हमारी बात पसंद आई हो तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस संदेश को तमाम अपने भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।